स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। आज हमारा स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा कोगुलेशन एंड कोगुलेशन वैल्यू। ये आपका +2 में चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री और उस टॉपिक बिलोंग करता है। देन व्हाट इज कोगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? कोलाइडल पार्टिकल। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। और जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिखा हुआ है आपको सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मीन क्या है स्टूडेंट? पहली बात कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सपोज आपने NaCl लिया है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ये बात आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में बनते तो दो आयंस हैं, कैटायन एंड एनायन, बट इलेक्ट्रोलाइट्स का वन टाइम पे एक ही आयन एक्टिव होता है। बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका पॉजिटिव पार्ट एक्टिव है, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका नेगेटिव पार्ट एक्टिव है। तो जितने भी अल्कली मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स और अल्कलाइन, मोस्टली वो सारे के सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जो आपके पास अमोनियम के जैसे अमोनियम ब्रोमाइड है, इसमें नेगेटिव पार्ट एक्टिव होगा। तो बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका पॉजिटिव पार्ट एक्टिव है और बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका नेगेटिव पार्ट एक्टिव होगा। तो अब आप एक चीज और देखें, जो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज आल्सो ए चार्ज पार्टिकल्स। इसके अंदर इस सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, इन पे चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज और आइदर नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से क्या मीन है। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का मीन यहां पर ये हो जाएगा कि अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल ऐसा है विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज, विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल है उन पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप वो कैटलिस्ट ऐड करेंगे जिसके एक्टिव आयंस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर अगर आप इस तरह से एडिशन करेंगे देन कोगुलेशन होगा। इट मींस क्या होगा कि ये सारे के सारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, आइदर ऑन द सरफेस और आइदर एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। और इनका एग्रीगेट होने का रीजन क्या रहा? क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया था उस पे खुद पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट गया और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को एक जगह उसने एग्रीगेट कर दिया। तो व्हाट इज कोगुलेशन? द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल क्या हो चुके हैं? एग्रीगेट हो चुके हैं। कहां से एग्रीगेट हुए हैं? फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन से। और कैसे हुए हैं? बाय द एडिशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्टूडेंट जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो बहुत ही कम मात्रा में, कम अमाउंट में ऐड करना है, ज्यादा नहीं करना, उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। देन दिस इज कोगुलेशन। इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव, और उसी के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्शन करना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है। आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके एक्टिव आयन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये इसका एक्टिव आयन है जो अब यहां पर इस तरीके से अगर हम देखें तो कोगुलेशन होगा और ये हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कोगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये एग्रीगेट हो गया और कब हुआ? जब आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कोगुलेशन वैल्यू, ये एक अटैच टॉपिक है कोगुलेशन से। अभी हमने देखा कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने बाहर से क्या ऐड किया? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा ऐड करा आपने? सुटेबल। तो क्या देखा आपने कि ये सारे के सारे पार्टिकल एग्रीगेट हो गए, आइदर एट द सरफेस और आइदर एट द बॉटम, आइदर एट द सरफेस और आइदर एट द बॉटम, ये सब एग्रीगेट हो गए। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है? कोगुलेशन नाम दे दिया है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। जब आपको पता है कि माइनर अमाउंट में अगर काम चल जाता है, इन मिलीग्राम्स बताया गया आपको, तो क्या वहां पर ग्राम्स में, किलोग्राम में ऐड करना जरूरी है? नहीं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो मिनिमम से मिनिमम करना है और उतना ही करना है जिससे कोगुलेशन हो जाए। उससे ज्यादा ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज उसका कोई रोल भी नहीं है। तो व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू? हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी एडेड टू द गिवन अमाउंट ऑफ कोगुलेशन कोलाइडल सॉल्यूशन टू कैरी आउट द कोगुलेशन। तो उसको हम कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू। द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
एडिड टू द 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास कितना है 1 लीटर, और उसमें कम से कम जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, किस लिए ऐड किया है, ताकि कोगुलेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। उसी माइनर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे कोगुलेशन वैल्यू। ज्यादा नहीं ऐड करना, मिनिमम से मिनिमम ऐड करना है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है आपके सामने।